अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ताबिश भाई। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? मेजर सुहेब। मेरे सोएब, ये बताइए आप कब से यहाँ पर पोस्टेड हैं एलओसी के? मैं लास्ट 2 ईयर से हूँ यहाँ 2 साल से पोस्टिंग है जी आपकी यहाँ? बिल्कुल। अब तो आपको पूरा पता होगा चप्पे चप्पे का। पता है, मुकम्मल पता है। वेरी नाइस। और सुनने में ये आ रहा है कि आपके एक ट्विन ब्रदर हैं जी जो कि बिल्कुल। पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहे हैं। जी, लेफ्टिनेंट कमांडर साकिब हैं अरे और माशाल्लाह, हम ट्विन हैं भाई। आइडेंटिकल ट्विन है सर। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। मगर कभी कभी आप नेवी में भी चले जाते होंगे, उनको पता नहीं चलता होगा। जी चला जाता हूँ। तो ये उन्होंने क्यों नेवी ज्वाइन की, आपने क्यों आर्मी ज्वाइन की? उनको शौक था नेवी में जाने का और उससे पहले वो आर्मी में थे अच्छा। और बाद में उन्होंने नेवी ज्वाइन कर ली। हाँ। तो बहुत से इस तरह के फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं। तो फॉर्चुनेटली जब मैंने कमीशन लिया तो मैं भी उसी सेक्टर में था जिसमें मेरा भाई था अरे वाह। और मुझे एक कंपटीशन के लिए नेबरिंग यूनिट में जाना पड़ा, उसी के यूनिट में। तो जब मैं गया उसके यूनिट में तो उसके ऑफिसर काफ़ी मुझे देख के परेशान हो गए कि लेफ्टिनेंट साकिब जो है वो तो पोस्ट पे कैसे नीचे आ गया अचानक हाँ। विदाउट परमिशन। तो वो काफ़ी एक फ़नी मूवमेंट था, उनके लिए एक परेशानी का बाइस बना। लेकिन जब मैं गया तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं लेफ्टिनेंट सुहेब हूँ। उन्होंने देन वो कुछ रिलैक्स हुए हाँ। कि नहीं हमारा ऑफिसर ऊपर ही है, पोस्ट पे ही है। तो इस तरह के काफ़ी फ़नी मोमेंट्स होते रहते हैं। सुना सर, इस कॉन्फ्लिक्ट में एक प्रोजेक्टाइल तकरीबन आपके ऊपर। जी बिल्कुल, हमारी लोकेशन पे प्रोजेक्टाइल कुछ गिरे थे और डेफिनेटली फैमिलीज सुनती थी, परेशान होती थी। तो काफ़ी एक मेरा एनसीबी था, वो कश्मीर में फ़र्स्ट टाइम आया था। तो मुझे एक कॉल आई घर से इसी सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान के फायर हो गया जहाँ मेरी रेजिडेंशियल एरिया कैंप एरिया में। तो मैं क्योंकि एलओसी के करीब था, हम एक रिकॉनासेंस में भी थे, तो ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं थी फायर की। तो मैंने कॉल की अपने कैंप जेसीओ को कि साहब क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ एक शादी है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हुई है। तो वो एक मैंने फिर उसको डांटा कि ऐसा कुछ नहीं है, फायर वगैरह नहीं है, तो रिलैक्स रहे वहाँ पे। तो यहाँ तो ये कौम ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्ट में भी शादियाँ इंजॉय करती है यहाँ पे। ये इस तरह के बड़े। और सर थैंक यू सो मच, आपने 2 दिन के अंदर ही पूरा माशाल्लाह से हमारे लिए सेटअप क्रिएट किया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक दैट। यू फॉर कमिंग यार। अरे नहीं, माय प्लेजर सर। अच्छा एक सर, अगर हमें वहाँ पे मतलब एलओसी के उस पार कर रहे हैं शो, कितनी देर में अरेंज करा देंगे? हम आपको आप ऑर्डर दें, हम अभी कल ही कर देंगे इंशाल्लाह एक दिन आएगा, हम वहाँ बैठ के भी जरा उस एंगल से भी रहेंगे एक शो। इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात Thank करके। you. अच्छा शेरजंग, ये बताइए पीएमए के अंदर मैंने सुना है कि तलाशी बहुत सख्त होती है जब बंदा स्पेशली नया नया वहां पहुंचता है। जी। क्या क्या और किस किस चीज की तलाशी होती है? जब हम पी में इंटर हुए, हमारी लगेज चेकिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारी माएँ जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स वगैरह रख के उन्होंने कैडेट्स बच्चे को लोड करके भेजे थे बच्चे? हाँ, बच्चे लोड करके भेजे थे विद चॉकलेट्स एंड अरे ड्राई फ्रूट्स। तो बस पीएमए में उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी लेकर आनी होती है, तो वो हमारे जो सीनियर थे, सार्जेंट्स थे, उन्होंने वो लगेज चेकिंग के दौरान निकाल लिए। और एक कैडेट ही वाज अ बिट शार्प, उसको पता था कि मैंने थोड़ा डॉज करना है, उसने अपने मोज़ों के अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स और बाकी चॉकलेट्स वगैरह उसने और छुपा उसको वो खाने का भी इरादा था? खाने का था। तो उसके बाद क्योंकि सार्जेंट ही वाज अ सार्जेंट, ही वाज सीनियर, और सीनियर तो सीनियर होता है, खैर उसने उसने पॉइंट कई आउट कर छुपे लिया। हुए खजूर वगैरह देखे हुए थे। हाँ। उसने पॉइंट आउट कर लिए। खैर उन्होंने अगेन बताया कि अगर अभी भी कोई है जो बताना चाहे कि मेरे पास है, ही कैन स्टिल सरेंडर। तो बट उसने नहीं किया, और उसके बाद अगेन उसके लगेज की चेकिंग हुई। 2 कैडेट्स थे, उनकी लगेज की चेकिंग दोबारा की उन्होंने और वो निकाल लिए। और उसके बाद दे प्लान्ड अ प्रैंक फॉर देम। उनसे स्टेटमेंट्स लिखवाई कि आई हैव लाइड, और क्योंकि मिलिट्री में इट्स अ सीरियस ऑफेंस। बेशक, और झूठ बोलना। फिर उनको अगेन उनके साथ उन्होंने प्रैंक किया, उनका लगेज पैक करवाया, यू विल बी सेंट बैक टू होम। और उनको वो काफ़ी घबरा गए कि पीएमए में एंटर होना, आईएसबी क्लियर काजू बादाम के चक्कर में अच्छी खासी वो चली गई। हाँ। बिल्कुल, कि हम तो इतनी मेहनत करने के बाद पीएमए के लिए सिलेक्ट हुए थे और काजू के चक्कर में घर वापस जा रहे हैं। और फिर वहाँ तक गेट तक लेके जाके उनको उनसे अगेन उन्होंने कन्फेशन लिया कि और स्टेटमेंट ली कि आई वोंट लाई अगेन। और फिर उनको अलाउ किया कि आप चलें, वापस आ जाएँ। इट वाज़ अ प्रैंक, बट ये एक वो तरीकाकार था। तो लगेज की चेकिंग से रिलेटेड। वेरी सर अली, मैंने सुना है कि यहाँ पर
बाकायदा ड्रामेटिक सोसाइटी भी है, लोग मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स को अपनी पॉलिश भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने टैलेंट तो देख लिया काफी बेशक। लोगों का। और अभी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक और हमारे पास हमारा गेस्ट मौजूद है, नाइक इश्तियाक साहब। उनको बुलाना चाहूंगा, ड्रामेटिक सोसाइटी की कुछ बात करना चाहूंगा। नाइक इश्तियाक साहब आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। नाइक इश्तियाक साहब, हमने तो सुन रखा था LOC है, यहाँ तो बस बंदूकें चल रही हैं, गोले मारे जा रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं? जी जी, एक्टिंग भी कर रहे हैं बिल्कुल। अल्लाह तो का किस शुक्र। किस्म की एक्टिंग करते हैं आप किस किस्म की एक्टिंग जो है ना करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों में देखें। मोहब्बत का सीन है सर। पता है ना मुझे। आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, जी जी ठीक है? जी जी मेरा नाम है नाजिया। जी बिल्कुल ठीक ठीक। है जी, बिल्कुल नहीं मतलब अभी मैंने देखना है आपकी तरफ हाँ, प्यार से। अब प्यार से देखना है, कंट्रोल में प्यार करना है आपने, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है? तो आपने मुझे प्यार से देखना है जी और कहना है नाजिया मैं चाहता हूं कि तुम भी फौज के लिए अप्लाई करो, तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है, यानी कि प्यार से कहना है लेकिन प्यार से कहना। नाजिया। और उसको बताना है कि तुम फौज में आ जाओगी तो LOC पे कितना मजा आएगा। चले नाजिया जी, मेरा दिल करता आप भी आर्मी को ज्वाइन करें, बहुत मजा आएगा। वैसे आप जिस तरह से कह रहे हैं मैं नहीं करूंगी। प्लीज कर लो ना। बहुत यादव, कुछ याद आया? हाँ, मेरा नाम है यादव, याद आ गया है। हम दुश्मन को इसी तरह बुलाते हैं जब भी बुलाते हैं। दुश्मन आता है? आता है पर चाय पी के जाता है। अच्छा ये बताएं इश्तियाक, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर कितने सब सोल्जर्स और ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं ड्रामेटिक सोसाइटी में? जी, जी, सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं, क्या है सेटअप क्या है? जेसीयू साहिबान भी हैं, अच्छा माशाल्लाह। सोल्जर भी हैं, एनसीयूज भी हैं। और आपके कितने, आप किस किस किस्म के ड्रामे करते हैं? मैं स्टेज ड्रामा करता हूँ अच्छा, और उसमें और ड्रामा पार्टी से ड्रामा टीम का जो है ना मैं एक मेंबर हूँ वाह, अपनी यूनिट में। वेरी नाइस। और हर बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल? जी जी शामिल हैं। और आपको एक्टिंग सिखाई भी जाती है या अपनी जो स्किल्स होती हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पहले हम सीखते हैं इस चीज़ के ऊपर, रिहर्सल अच्छा। करते हैं, उसके बाद जो ना हम फिर शो करते हैं। अच्छा ये बताइए कि माहिरा खान को जानते हैं? जी जानता हूँ। अगर आइलैंड पे जाने, एक आइलैंड को क्या कहते हैं उर्दू में भाई? जजीरा सॉरी, जजीरा जाने, जजीरे पे जाना है जी और काफी लंबा अरसा है, जी सीओ साहब भी तैयार बैठे हैं जाने को जी। और माहिरा खान भी तैयार बैठी हैं, जी, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं सीओ साहब के साथ जाना पसंद करूँगा। भाई सीओ साहब से भी पूछ लें एक बार, उनको हो सकता है जरूरी काम हो वो ना जा सकें। काम हो ना हो लेकिन मैंने जाना सीओ साहब के साथ ही है। और माहिरा का क्या करेंगे फिर? नौकरी मैंने सीओ साहब के साथ करनी है, मायरा के साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा इश्तियाक भाई आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू सो मच।